हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रखर 2 ब्रीज रेमेडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हम देखने वाले हैं वर्कशीट 21 से कंटिन्यू। इससे पहले हमने बेसलाइन असेसमेंट और वर्कशीट 20 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए हैं। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट 21 से कंटिन्यू, तो पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक केयरफुली देखिएगा क्योंकि पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी सारी वर्कशीट्स हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वर्कशीट 21 में क्वेश्चन है, कंप्लीट दी सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स गिवन इन दी ब्रैकेट एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। आपको बस पहचानना आना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर है ब्लैंक शाइन्स इन द स्काई, तो यहाँ पर स्काई जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो द मून है, क्योंकि एक उपग्रह का नाम है, तो यहाँ पर हो जाएगा द मून शाइन्स इन द स्काई। मून कहाँ पर चमकता है, आकाश में। तो द मून है यहाँ पर सब्जेक्ट और स्काई है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ब्लैंक इज द कैपिटल ऑफ ब्लैंक। यहाँ पर हो जाएगा जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर कैपिटल है, राजधानी है किसकी, राजस्थान की। नेक्स्ट है द ब्लैंक स्टार्टेड टू ब्लैंक। यहाँ पर हो जाएगा द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई। जो पॉन्ड है, जो तालाब है, वो स्टार्ट हो गया है ड्राई होना, तो यहाँ पर हो जाएगा ड्राई आपका ऑब्जेक्ट और पॉन्ड हो जाएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट है ब्लैंक इज माई बेस्ट ब्लैंक। यहाँ पर हो जाएगा पूजा सब्जेक्ट हो जाएगा और फ्रेंड हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। पूजा इज माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट है ब्लैंक लिव्ड इन दी ब्लैंक। यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट किंग लिव इन दी पैलेस। किंग कहाँ पर रहता है, पैलेस में, महल में। नेक्स्ट है ब्लैंक कम टू ब्लैंक डेली। यहाँ पर हो जाएगा ट्रेन्स कम टू रेलवे स्टेशन डेली। तो ट्रेन्स आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, रेलवे स्टेशन यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैंक पेंट्स ब्यूटीफुल ब्लैंक। यहाँ पर हो जाएगा पेंटर पेंट्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स। पेंटर क्या बनाता है, सुंदर सी चित्र बनाता है। नेक्स्ट है ब्लैंक टुक हर टू द ब्लैंक। यहाँ पर हो जाएगा मदर टुक हर टू द मार्केट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सब्जेक्ट हो जाएगा आपका किरण। किरण रिमूव ऑल थिंग्स फ्रॉम द रूम। किरण ने रिमूव की सारी चीज़ों को रूम से हटाया, मतलब। नेक्स्ट है ही मिस दी स्कूल बस। ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा और हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट स्कूल बस। उसने मिस कर दिया अपनी स्कूल बस। नेक्स्ट है अंडरलाइन दी प्रेडिकेट इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आपको प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। अ बॉय इज राइडिंग ऑन अ हॉर्स। बॉय क्या कर रहा है, राइड कर रहा है हॉर्स को, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रेडिकेट राइडिंग। माई पेरेंट्स वर्क इन अ हॉस्पिटल। यहाँ पर प्रेडिकेट हो जाएगा वर्क। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखना था। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सुरेश एंड गोपाल आर वॉचिंग टीवी। वॉचिंग टीवी यहाँ पर प्रेडिकेट हो जाएगा। दे वर प्लेइंग खो खो। प्लेइंग यहाँ पर प्रेडिकेट हो जाएगा। माई सिस्टर इज मेकिंग पिक्चर। यहाँ पर मेकिंग क्या हो जाएगा आपका, प्रेडिकेट। तो ये था वर्कशीट 21 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 22, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट अगेन। आपको करेक्ट प्रीफिक्स यानी उपसर्ग बताने हैं करेक्ट। जैसे यहाँ पर एबल में अन को लगा दिया है, जिससे बन गया है शब्द अनेबल। इसी तरह से आपको करेक्ट करते हुए वर्ड को जाना है। करेक्ट होना चाहिए प्रीफिक्स। जैसे एग्री में अगर डिस एग्री कर दिया तो असहमत हो जाता है डिस एग्री यानी असहमत, और एग्री यानी सहमत। तो उपसर्ग लगाने से क्या होता है, आपका अपोजिट वर्ड बन जाते हैं। जैसे आप हिंदी में लगाते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में इन्हें बोला जाता है प्रीफिक्स। नेक्स्ट है लाइक। लाइक का हो जाएगा डिसलाइक। हैप्पी अनहैप्पी। पॉसिबल इम्पॉसिबल। प्ले रिप्ले। इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट। तो ये थे आपके प्रीफिक्स। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम द बॉक्स एंड मेक अ न्यू वर्ड। आपको करेक्ट प्रीफिक्स को चूज करना है दिए गए प्रीफिक्स में से और वर्ड को करेक्ट करना है, न्यू वर्ड को क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर करेक्ट में लगा देंगे रिकरेक्ट, नोन अननोन, एबिलिटी डिसएबिलिटी, रेगुलर इरेगुलर, टेक मिस्टेक,
प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, कलर, रिकलर, टर्न, रिटर्न, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, प्योर, इम्प्योर, इम्प्योर यानी अशुद्धि, ठीक है, प्योर यानी शुद्ध। तो इस तरह से होता है आपका डन वर्कशीट 22। अब हम देखेंगे वर्कशीट 23 जिसमें क्वेश्चन है ऐड दी सफिक्स टू दी वर्ड्स एंड मेक न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स। ये आप जो पिछली वाली वर्कशीट थी इनमें किया था हमने प्रीफिक्स जो आगे जोड़ते हैं शब्द के, और सफिक्स क्या होते हैं जो शब्द के पीछे जोड़ते हैं, जो वर्ड्स के पीछे जोड़ते हैं, यानी प्रत्यय। हिंदी में इन्हें प्रत्यय कहा जाता है, इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है सफिक्स। तो यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ सफिक्स दिए गए हैं जिन्हें ऐड करना है आपको करेक्ट वर्ड के साथ। तो डार्क में जुड़ जाएगा नेस जिससे बन जाएगा डार्कनेस, हेल्प में जुड़ जाएगा फुल जिससे बन जाएगा हेल्पफुल, पेनफुल इसी तरह से बन जाएगा लॉजिक, लॉजिकल, होपलेस, ब्यूटीफुल, सॉफ्टली, होमलेस, एक्टिव, गोल्डन, गोल्ड का गोल्डन, चाइल्ड, चाइल्डिश या चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं आप, आर्यन अगर दे रखा होता तो, ठीक है। यहाँ पर आर्यन नहीं दे रखा है तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं हम इसे, तो चाइल्डिश बन जाएगा। केयर, केयरलेस, म्यूजिक, म्यूजिकल, आउट, आउटवर्ड, बैक, बैकवर्ड, स्लो, स्लोली, हैप्पी, हैप्पीनेस, वुड, वुडन, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, फियर, फियरलेस। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 23। अब हम देखेंगे वर्कशीट 24 जिसमें क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टोरी बाय चेंजिंग द वर्ब्स इनटू पास्ट फॉर्म। आपको कंप्लीट करना है चेंजिंग वर्ब्स को, जो वर्ब्स है आपको चेंज करके पास्ट फॉर्म में इस स्टोरी को। तो जैसा कि आपने जो भी स्टोरी पढ़ी होंगी आपको पास्ट फॉर्म ही दिखाई दिया होगा उस स्टोरी में। सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है या पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिव का दे रखा है लिव्ड, वंस देयर लिव्ड अ हेयर एंड अ टॉर्टोइज। आप समझ गए होंगे कौन सी स्टोरी है ये, हेयर एंड टॉर्टोइज की, खरगोश और कछुए की। तो यहाँ पर लिव का हो गया लिव्ड, एक बार रहते थे एक जंगल में खरगोश और एक कछुआ। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे दे वर बेस्ट फ्रेंड, वो क्या थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बी का यहाँ पर बना दिया गया है वर। द हेयर वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड, बी का यहाँ पर वॉज लिख देंगे। जो हेयर था, जो खरगोश था, खरगोश को हेयर भी बोलते हैं, तो यहाँ पर उसे प्राउड था उसकी स्पीड पे, उसकी गति पे, उसकी तेज चाल पर गर्व था, उसे घमंड था। वन डे द हेयर चैलेंज द टॉर्टोइज टू हैव अ रेस, एक दिन जो हेयर है वो टॉर्टोइज को क्या देता है, चैलेंज देता है रेस का। द टॉर्टोइज एग्रीड, अब जो टॉर्टोइज है, जो कछुआ है, वो एग्री हो जाता है इस बात के लिए। दे बिगेन द रेस, उन्होंने रेस स्टार्ट की, बिगिन का यहाँ पर हो जाएगा बिगिन। द हेयर रेन वेरी फास्ट, जो खरगोश है वो बहुत तेज दौड़ा, रन का यहाँ पर हो जाएगा रेन। सीइंग हिज फ्रेंड टॉर्टोइज फार बिहाइंड ही स्टॉप टू टेक रेस्ट, उसने देखा अपना जो फ्रेंड है टॉर्टोइज, जो कछुआ है, वो बहुत पीछे है, तो वो क्या करता है, रेस्ट ले लेता है, रेस्ट लेने के लिए रुक जाता है। ही फेल अस्लीप, उसे नींद आ जाती है। द टॉर्टोइज कंटिन्यूड हिज रनिंग, जो टॉर्टोइज होता है, जो कछुआ होता है, वो अपनी गति से चलता जाता है। एंड रीच दी टारगेट, और पहुंच जाता है टारगेट पर। द हेयर वॉक अप आफ्टर सम टाइम, जो खरगोश है वो जगता है कुछ टाइम के बाद। ही डिड नॉट फाइंड हिज फ्रेंड, उसे नहीं मिलता है अपना फ्रेंड, तो वो क्या करता है, ही रेन वेरी फास्ट, वो दौड़ता है बहुत तेज गति से। एंड रीच द टारगेट पॉइंट, और पहुंचता है टारगेट पॉइंट पर। द टॉर्टोइज वॉज ऑलरेडी देयर, पी का यहाँ पर लिख देंगे वॉज, तो यहाँ पर जो टॉर्टोइज है वो ऑलरेडी पहुँच जाता है उस जगह पर। द रैबिट वॉज वेरी सैड, जो खरगोश होता है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है। ही लॉस्ट द रेस, वो खो चुका होता है अपनी रेस को, वो हार जाता है रेस को। तो इस तरह से ये स्टोरी हमें बताती है कि कभी भी हमें किसी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये होता है वर्कशीट 24 का सॉल्यूशन डन, जिसमें आपने सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया है, वर्ब्स को सिंपल पास्ट टेंस वर्ब में यूज़ किया है। तो देखिए इस तरह से लिखा है हमने, इस जो स्टोरी है स्टोरी भी लर्न हो गई है और साथ के साथ में आपने सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब भी देख ली है। तो ये था वर्कशीट 24 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 25 जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब।
एप्रोप्रिएट एडवर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। वर्ब्स के लिए जो यूज़ की जाती हैं वर्ब, उन्हें क्या बोलते हैं? एडवर्ब। जैसे वी शुड ड्राइव अ कार केयरफुली। अब यहाँ पर ड्राइव आपका ऑलरेडी वर्ब है, बट केयरफुली चलाना चाहिए। कार को कैसे चलाना चाहिए? केयरफुली। तो ये क्या है? एडवर्ब। आई ऑलवेज गो टू बेड एट 9 o'clock। मैं सोने जाता हूँ 9 बजे हमेशा। तो यहाँ पर वर्ब के लिए भी यूज़ हुआ है, गो के साथ में यूज़ हुआ है ऑलवेज का। ही मूव द हैवी बॉक्स इजीली। उसने मूव किया हैवी भारी बॉक्स को इजीली, सरलता से। तो यहाँ पर इजीली क्या है? एडवर्ब। माई मदर यूजुअली कुक्स डिलीशियस फूड। मेरी मदर जनरली डिलीशियस फूड बनाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूजुअली एडवर्ब। यू शुड नेवर स्मोक हियर। आपको कभी भी यहाँ पर स्मोक नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो यहाँ पर नेवर क्या है? आपका एडवर्ब। सेकंड क्वेश्चन है चूज एनी एडवर्ब फ्रॉम द गिवन बॉक्स एंड मेक न्यू सेंटेंस बेस्ड ऑन इट। आपको चूज करना है किसी भी एडवर्ब को और मेक करने हैं न्यू सेंटेंसेस। ट्री ग्रो स्लोली। ट्री कैसे ग्रो होता है? स्लोली, धीरे धीरे। तो इसी तरह से आपने स्लोली का यूज़ किया है। इसी तरह से हम देखेंगे यू शुड नेवर स्मोक हियर। माई मदर यूजुअली कुक्स डिलीशियस फूड। ही इज़ वेरी ब्रेव सोल्जर। जिराफ इज़ वेरी टॉल। Rabbit run fast but tortoise didn't. We should always follow traffic rules. Tortoise ran slowly. She is an honest woman. He never comes late. This is clearly visible. तो इस तरह से आपको यूज़ करना था जो एडवर्ब्स हैं उनका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको छांटना था एडवर्ब्स कौन कौन सी है, उनसे सेंटेंस को मेक करना था। तो ये होता है आपका वर्कशीट 25 डन। नेक्स्ट देखेंगे असेसमेंट नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्स। आपको प्रीफिक्स यूज़ करके मेक न्यू वर्ड बनाने हैं। एग्री का डिसएग्री हो जाएगा। इसी तरह से लाइक का डिसलाइक, नोन का अननोन, प्योर का इम्प्योर, रेगुलर इरेगुलर, नियमित अनियमित, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, ईमानदार बेईमान, एक्टिव इनएक्टिव, प्रॉपर इम्प्रॉपर। सेकेंड क्वेश्चन है मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स। सफिक्स का यूज़ करना है यहाँ पर, जैसे फेथ फेथफुल, वंडर वंडरफुल, स्लो स्लोली, केयर केयरलेस, हैप्पी हैप्पीनेस हैप्पीनेस, हेल्प हेल्पफुल। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा सफिक्स का यूज़ करना। थर्ड क्वेश्चन है चेंज द वर्ब इनटू सिंपल पास्ट फॉर्म। आपको सिंपल पास्ट फॉर्म का यूज़ करना है यहाँ पर, जैसे आई ब्लैंक गो टू द पार्क यस्टरडे। अब यहाँ पर यस्टरडे की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वर्ब चेंज हो जाएगी, गो का हो जाएगा वेंट, गो वेंट गो, सेकेंड फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से नेक्स्ट लिखेंगे दे वॉन्टेड टू प्ले अ मैच, वॉन्ट का वॉन्टेड कर देंगे। द बॉय क्राइड लाउडली, क्राई का क्राइड कर देंगे। शी डिड नॉट वर्क एट होम, डज नॉट का हो जाएगा डिड नॉट। वी वर बेस्ट फ्रेंड लॉन्ग टाइम बैक, आर का हो जाएगा वर, वी के साथ में वर का यूज होगा। आई वॉज ओनली 11 देन, मैं जब 11 की थी था तो एम का यहाँ पर लिख देंगे वॉज। द रैबिट वॉज वेरी सैड, इसका हो जाएगा वॉज। मीरा रोट अ स्टोरी, मीरा ने लिखी एक स्टोरी, राइट का हो जाएगा रोट, राइट रोट रिटन। दे डिड नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, डोंट का हो जाएगा डिड नॉट। फोर्थ क्वेश्चन है चूज एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स मेक अ सेंटेंस फॉर ईच। आपको एडवर्ब्स दी गई हैं स्लोली, नीटली, इजीली। तो इससे आपको क्या करना है, वर्ड्स वर्ड से अब सेंटेंस बनाने हैं। तो जैसे लिखेंगे ट्रीज ग्रो स्लोली, ही मूव द हैवी बॉक्स इजीली, शी इज ऑलवेज वेरी नीटली ड्रेस। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना था यहाँ पर जो एडवर्ब्स है उनसे सेंटेंस। ये होता है आपका असेसमेंट नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन डन। इसी के साथ हमने देखा वर्कशीट 25, वर्कशीट 24, वर्कशीट 23, वर्कशीट 22 और वर्कशीट 21 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। इसके आगे भी और भी वर्कशीट के सॉल्यूशन, असेसमेंट के सॉल्यूशन और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के सॉल्यूशन हम देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।